किसान को उसकी उपज की गारंटी देंगे। हम हर हस्तशिल्पी की कला का सम्मान करेंगे, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। हम हर गरीब को, हर वंचित को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, हर बहन और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। और इसलिए सुरक्षा और सुशासन से ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, और सुरक्षा और समृद्धि के माध्यम से सुशासन के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मोदी गारंटी की वैन गांव-गांव में जाकर के अलग जगाने का काम कर रही है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आपके इस जनपद में यहां पर आए हैं कि अब आजमगढ़ भय और आतंक का नहीं, बल्कि यहां पे विकास की सुंदर संगीत की लहरियां गूंजेंगी और हरिहरपुर घराना फिर से निरुआ के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर गूंजता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर हम सब आए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके हितों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है। पूरे प्रदेश में उस प्रकार का परिवर्तन करके दिखा रही है। इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अब लोग लाखों करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को लेकर के आ रहे हैं। पहले लोग यहां से उद्योग उठा करके भागते थे। अब सोचिए, अगर उद्योग ही नहीं लगेंगे तो नौकरी नौजवानों को कहां से मिलेगी? हमारे गरीबों को, हमारे श्रमिकों को रोजगार कहां से मिलेगा? कहां से विकास के कार्य होंगे? ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और उस प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबसे कहूंगा, आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये जो यहां पे प्रदर्शनी लगी, इस प्रदर्शनी को देखिए। जहां स्वास्थ्य विभाग का लगा होगा, वहां पे जिनके आयुष्मान के कार्ड नहीं बने हुए वे अपना पूछवाइए। अगर नाम है तत्काल कार्ड बनाइए, नाम नहीं है क्यों नहीं नाम है, इसके बारे में फिर क्वेरीज करिए। जिनको जो समस्या है उस समस्या का समाधान उस पंडाल में जाकर के अगर आप करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उस समस्या का समाधान का रास्ता भी आपके लिए निकलेगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं मोदी गारंटी वैन के आपके इस ग्राम पंचायत और बेलपुर में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि मोदी गारंटी वैन जहां भी जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी है। मोदी गारंटी हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। मोदी गारंटी प्रदेश और देश की समृद्धि की गारंटी है। हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है। और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है और इसी दायित्व का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपको एक बार फिर से इस वैन के यहाँ आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गांव-गांव में जाकर के अलग जगाने का काम कर रही है और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आपके इस जनपद में यहां पर आए हैं कि अब आजमगढ़ भय और आतंक का नहीं, बल्कि यहां पे विकास की सुंदर संगीत की लहरियां गूंजेंगी और हरिहरपुर घराना फिर से निरुआ के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर गूंजता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर हम सब आए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके हितों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है। पूरे प्रदेश में उस प्रकार का परिवर्तन करके दिखा रही है। इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अब लोग लाखों करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को लेकर के आ रहे हैं। पहले लोग यहां से उद्योग उठा करके भागते थे।
आप सोचिए, अगर उद्योग ही नहीं लगेंगे तो नौकरी नौजवानों को कहां से मिलेगी? हमारे गरीबों को, हमारे श्रमिकों को रोजगार कहां से मिलेगा? कहां से विकास के कार्य होंगे? ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और उस प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबसे कहूंगा, आप यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी, इस प्रदर्शनी को देखिए। जहाँ स्वास्थ्य विभाग का लगा होगा, वहां पे जिनके आयुष्मान के कार्ड नहीं बने हुए वे अपना पूछवाइए, अगर नाम है तत्काल कार्ड बनाइए, नाम नहीं है क्यों नहीं नाम है, इसके बारे में फिर क्वेरीज करिए। जिनको जो समस्या है उस समस्या का समाधान उस पंडाल में जाकर के अगर आप करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उस समस्या का समाधान का रास्ता भी आपके लिए निकलेगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं मोदी गारंटी वैन के आपकी इस ग्राम पंचायत अकबेलपुर में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि ये मोदी गारंटी वैन जहां भी जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी और देश की समृद्धि की गारंटी है। हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है और इसी दायित्व का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपको एक बार फिर से इस वैन के आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। करने के लिए ही ये मोदी गारंटी की वैन आज आपके गांव में यहाँ पर पहुंची हुई है, अकबेलपुर में पहुंची हुई है। इस अवसर पर इस वैन का स्वागत करने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ सब स्वयं उपस्थित हूँ। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और भाइयों बहनों मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं पंचप्रणों की बात की थी। हम भारतीयों का संकल्प होना चाहिए कि मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो, क्योंकि हमारा देश जब दुनिया की एक ताकत बनेगा तो सबसे पहले ताकत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आतंकवाद को, नक्सलवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, इन सबको समाप्त करना होगा। हर नागरिक का दायित्व बनना चाहिए, हर चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर गरीब, हर वंचित की सुनवाई होनी चाहिए, शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हम लोग जाति के नाम पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। उस गरीब को योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस वंचित तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, उस कमजोर की सुनवाई होनी चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इसीलिए इतनी योजनाएं। कोई सोचता था कि गांव में जहां पर जिस गरीब का मकान बना हुआ है उसी का पट्टा उसे प्राप्त हो जाए, उसका मालिकाना अधिकार उसे प्राप्त हो जाए। पीएम स्वामित्व योजना में हम लोगों ने अब तक 75 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना में सर्टिफिकेट दे दिया है और 50 लाख लोगों को इसी दिसंबर महीने में और देने जा रहे हैं। पंचायत के सभी उपस्थित बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में अकबेलपुर आजमगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने अभी इस यात्रा में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों का क्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है, राष्ट्रपति जी का भी जो इस संबंध में उनका जो संदेश है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले
9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। तो जिस क्षेत्र में है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई है। तो आने वाले समय में अब 100% सिचुएशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। योजनाओं के भी स्टॉल देखे हैं, स्वास्थ्य मेले भी लग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे और लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लोगों को प्राप्त हो, इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। भैया बहनों, कोई कल्पना कर सकता था कि 9 वर्ष में 4 करोड़ लोगों के घर देश के अंदर बनेंगे और उनमें से 55 लाख गांव घर केवल उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये कल्पना थी, लेकिन ये आज वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दिया है। वो ये सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, लेकिन यह वास्तविकता है उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ। पहले पैसा देके भी सरकारी दुकानों पे खाद्यान्न नहीं मिल पाता था और आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ लोग पिछले 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब परिवार को प्राप्त होगी। इसकी भी गारंटी मोदी की गारंटी के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो गई है। ऐसे ही हर वह योजना, चाहे वह हस्तशिल्पी हो, मैं यहां पे देख रहा था आजमगढ़ की पोट्री भी यहां लगी हुई है, निजामपुर की साड़ियां भी हैं और अलग अलग विभागों के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं। अगर आजमगढ़ की ही मैं बात करूं तो आजमगढ़ में हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पर लागू किए हैं, जिन योजनाओं का लाभ यहां पर हम सबको आज देखने को प्राप्त। श्री विक्रांत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री सहजानंद राय जी जिलाध्यक्ष कृष्णपाल जी, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सभी उपस्थित बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में अकबेलपुर आजमगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने अभी इस यात्रा में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों का क्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है, राष्ट्रपति जी का भी जो इस संबंध में उनका जो संदेश है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। तो जिस क्षेत्र में है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के
गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई हैं। तो आने वाले समय में अब 100% सिचुएशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस दृष्टि से यह संकल्प यात्रा गांव-गांव जा रही है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 536 वीडियो वैन हर जनपद में चल रहे हैं। इनका कार्यक्रम का ही इसी बात से है कि यहाँ पे आपने सरकार की योजनाओं के भी स्टॉल देखे हैं, स्वास्थ्य मेले भी लग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे। आपके बीच में यहां पर आए हैं, आज आजमगढ़ का तो भाग्योदय हुआ है। भोजपुरी के अच्छे कलाकार को आपने अपना सांसद बनाया है, तो विकास आपके यहां तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा? अभी हम इसके बाद विश्वविद्यालय का ही निरीक्षण करने जा रहे हैं और बहुत शीघ्र जनवरी माह में उसका निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भव्य उद्घाटन की भी तैयारी करने जा रहे हैं। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा? कोई सोचता था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जाएगी और आजमगढ़ की पूरी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ करेगी? कोई सोचता था कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय भी बनेगा? और कोई सोचता था कि यहाँ पे 1,09,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा? कोई सोचता था 7 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी आपकी इस जनपद में होंगे? कोई सोचता था 7 लाख गरीबों को प्रतिवर्ष, इतने परिवारों को, अगर मैं इस 7 लाख की तुलना करूं तो 35 लाख, 4 करोड़ लोगों के घर देश के अंदर बनेंगे और उनमें से 55 लाख गांव घर केवल उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये कल्पना थी, लेकिन ये आज वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दिया है। कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, लेकिन यह वास्तविकता है उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ पहले पैसा देके भी सरकारी दुकानों पे खाद्यान्न नहीं मिल पाता था, और आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ लोग पिछले 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब परिवार को प्राप्त होगी। इसकी भी गारंटी मोदी की गारंटी के माध्यम से अब सबको प्राप्त हो गई है। ऐसे ही हर वह योजना, चाहे वह हस्तशिल्पी हो, मैं यहां पे देख रहा था आजमगढ़ की पोट्री भी यहां लगी हुई है, निजामपुर की साड़ियां भी है।